हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैमीट्स पे। तो इसके पहले हम लोगों ने सीखा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपको दो तरह का गैमेटोजेनेसिस बताया गया था। एक स्पर्मेटोजेनेसिस बताया गया था और दूसरा oogenesis बताया गया। जैसा कि बताया गया, मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। तो फाइनली गैमेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट जो होगा वो गैमीट्स होगा। तो हम लोग उसी गैमीट्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा गैमीट्स। तो हम लोग बात करेंगे आज गैमीट्स पे। तो गैमीट्स, तो ध्यान दीजिएगा, गैमीट्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं गैमीट्स क्या है। तो हम गैमीट्स की बात करते हैं। तो गैमीट्स यह गैमेटोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है और गैमीट्स का फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के द्वारा भी होता है। कहने का मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस और माइटोसिस दोनों डिवीजन के कारण हो सकता है। अभी आगे हम देखेंगे किसमें माइटोसिस के कारण गैमीट्स बनता है और किस ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के कारण गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली हम जानते हैं गैमीट्स। तो गैमीट्स इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर हम गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट्स आर प्योर। तो गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। तो आप कह सकते हैं गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं। गैमीट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं, ये ऑलवेज प्योर होते हैं। तो मेंडल साहब ने इस बात को बताया और जो है ये गैमीट्स लॉ ऑफ प्योरिटी को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी के अकॉर्डिंग बताया गया कि गैमीट्स आर द ऑलवेज प्योर। तो आप कह सकते हो तो जो है गैमीट्स फॉलो द लॉ ऑफ प्योरिटी। तो प्योरिटी के लॉ को फॉलो करता है। कहने का मतलब पूरी तरह से गैमीट प्योर होते हैं। जैसे कैसे हम इस बात को समझते हैं ये प्योर होते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे जो है ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उस 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स मेल के होते हैं और 23 क्रोमोसोम फीमेल के होते हैं। तो ये मेल और फीमेल के दोनों क्रोमोसोम मिल करके 46 बनते हैं। एक हाइब्रिड हो गया। लेकिन गैमीट्स में केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसलिए हम कहते हैं कि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। तो आप कह सकते हो गैमीट्स हैविंग सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट्स हैविंग सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का इसमें केवल एक ही सेट होता है, इसलिए कहते हैं गैमीट्स जो है प्योर होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स का एक सेट होगा तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये हमेशा यंग कंडीशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेट्स क्रोमोसोम्स का पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं गैमीट्स आर हैप्लॉइड। तो गैमीट्स आर द हैप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा यंग कंडीशन, कहने का मतलब ये हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में ही होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिवीजन कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस डिवीजन के कारण गैमीट्स बनता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में मियोसिस डिवीजन के कारण गैमीट्स बनता है। तो हम कह सकते हैं गैमीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस के कारण होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन
मियोसिस के कारण होता है। तो गैमीट्स फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डिवीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन। तो अगर गैमीट्स माइटोसिस, कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के कारण गैमीट्स बनता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म ड्यू टू माइटोसिस, गैमीट्स फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस, गैमीट्स फॉर्म ड्यू टू माइटोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस के कारण होता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी एडल्ट बॉडी या जिसमें लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है या हैप्लॉइंटिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे आप सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होगी, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनका एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड हो, एडल्ट बॉडी, जिस ऑर्गेनिज्म का एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड हो, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? जैसे हम कह सकते हैं एल्गी होता है, दूसरा हम नाम दे सकते हैं ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, तीसरा हम नाम दे सकते हैं जैसे फंजाई भी हो सकते हैं। तो इन सब ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल हैप्लॉइंटिक टाइप का होता है और इन सब ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, किस ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा और फंजाई में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। तो आप कह सकते हैं गैमीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस, गैमीट्स फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस डिवीजन। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के कारण होता है? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। हम बात सीधा कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉइंटिक टाइप की हो, कहने का मतलब जिसका एडल्ट बॉडी डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो आप सिंपली इसके एग्जांपल दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस के कारण होता है। या आप ऐसे कह लें जिनका एडल्ट बॉडी डिप्लॉयड कंडीशन में हो, 2n कंडीशन में हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। ठीक, तो जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, जैसे आप कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं। आप दूसरा एग्जांपल बात कर सकते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। तीसरे नेक्स्ट एग्जांपल की आप बात कर सकते हैं एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में आप ह्यूमन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, तरह के एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के कारण होता है। और मियोसिस डिवीजन को ही हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई सेल है, इस सेल में 46 क्रोमोसोम्स है,
तो यह सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है, कहने का मतलब इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस 46 में 23 मेल का है और 23 फीमेल का है। तो अब इसमें अगर इस सेल से गैमीट्स बनना होगा तो मियोसिस डिवीजन होना पड़ेगा। तो मियोसिस डिवीजन होगा तो इस तरह से 2 सेल बन जाएंगे। जब 2 सेल बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा और 23 क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से ये गैमीट्स में एक जो है ये कहलाएगा गैमीट्स, और इस गैमीट्स में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, कहने का मतलब ये गैमीट्स प्योर होते हैं। तो आप कह सकते हैं दीज गैमीट्स आर द प्योर गैमीट्स। तो हमने जो है सीखा कि गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही डिवीजन के कारण हो सकता है। तो मियोसिस डिवीजन incorporates only single sets of chromosome into the gametes। यह एनसीईआरटी का लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में पूछा गया था कि गैमीट्स में मियोसिस डिवीजन के कारण कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओनली सिंगल सेट्स ऑफ, मतलब एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं मियोसिस डिवीजन इनकॉर्पोरेट्स single sets of chromosome incorporate single sets of chromosome in गैमीट्स में केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब गैमीट्स में केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम इंटर करता है। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में दिया गया है और ये इस पे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, जो है एनसीईआरटी में एक टर्म और है मियोसाइट सेल। तो मियोसाइट सेल्स किसे कहेंगे? तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसा सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ऐसे सारे सेल को हम मियोसाइट सेल्स के नाम से जान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं द सेल इन विच मियोसिस डिवीजन अकर्स। ऐसा सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ऐसे सेल को हम मियोसाइट सेल कहते हैं। तो मियोसाइट सेल्स क्या होता है? तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है उसी सेल को हम मियोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे इस सेल में मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो यह सेल मियोसाइट सेल कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। मियोसाइट सेल कौन है? जैसे आप कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनता है और प्राइमरी oocyte से ओवम बनता है। तो एनिमल में जो मियोसाइट सेल्स होगा वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी oocytes होगा। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो मियोसाइट सेल्स होते हैं वो होते हैं पीएमसी और दूसरा होता है एमएमसी। पीएमसी और एमएमसी। तो पीएमसी पॉलन मदर सेल जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों प्लांट में मियोसाइट सेल होते हैं और ये दोनों एनिमल्स में मियोसाइट सेल्स होते हैं। और हम जानते हैं मियोसाइट सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। तो मियोसाइट सेल्स ये हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। तो हमने सीखा गैमीट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ गैमीट्स की। तो इन जनरल गैमीट्स 2 तरह के हो सकते हैं। तो 2 तरह के कौन कौन से गैमीट्स होते हैं? तो हम कह सकते हैं गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली 2 तरह के हो सकते हैं। मतलब अगर ऊपर से हम गैमीट्स को देखें, उसकी बाह्य संरचना की बात करें
मतलब ऊपर से अगर हम गैमीट्स की देखें तो गैमीट्स दो तरह से बांटे गए हैं। एक है होमोगैमीट्स और दूसरा है हेटेरोगैमीट्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ गैमीट्स। टाइप ऑफ गैमीट्स, तो टाइप ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। गैमीट्स दो तरह के होते हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के बेसिस पर गैमीट्स दो तरह के हो सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक होता है आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स, इसके लिए दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स, नाम से क्लियर है। होमो मतलब सिमिलर, होमो मतलब आइसो मतलब होमो, कहने मतलब दोनों सिमिलर। तो ऐसे दो अपोजिट गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो, कहने मतलब ऐसे स्पर्म और ओवम जिनका शेप और साइज दोनों ही एक जैसा हो या सिमिलर हो, ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। तो हम बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं द गैमेट्स विच आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। द गैमेट्स विच आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। तो ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यह आप कह सकते हैं एनसीईआरटी में मेंशन है क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा एक एल्गी है। तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मार्फोलॉजिकली सिमिलर इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं यह स्पर्म है, दिस इज द स्पर्म, यह स्पर्म है, और यह ओवम है, दिस इज द ओवम, दिस इज द ओवम। तो दोनों का शेप और साइज एक जैसा है। तो ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। अच्छा, दूसरा टाइप होता है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स, तो हेटेरोगैमेट्स तो नाम से भी क्लियर है, इसको हम कह सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं एन आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स, तो एन आइसोगैमेट्स, इसके लिए हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एन आइसोगैमेट्स हम इसको कह सकते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं ऐसे दो गैमेट्स, ऐसे दो अपोजिट गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, कहने का मतलब जिनका शेप और साइज सेम ना हो, मतलब ऐसे स्पर्म और ओवम जिनका शेप और साइज सेम ना हो, स्पर्म छोटा हो, ओवम बड़ा हो, मतलब मार्फोलॉजिकली डिफरेंट है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब भिन्न। तो कह सकते हैं ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हों, ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। तो जैसे इस तरह का गैमेट्स हमको देखने को मिल सकता है फ्यूकस। फ्यूकस भी एक एल्गी है। इस तरह का गैमेट्स हमको देखने को मिल सकता है ह्यूमन। जैसे हम ह्यूमन में स्पर्म और ओवम की बात करें, स्पर्म छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि ओवम की साइज भारी भरकम होती है और वो नॉन मोटाइल होता है। तो दोनों मार्फोलॉजिकली भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे गैमेट्स को हम कहेंगे हेटेरोगैमेट्स। तो जैसे जो है ये तो हमने मार्फोलॉजी के बेसिस पर हम गैमेट्स की बात कर ली। तो गैमेट्स इन जनरल दो तरह के हैं, एक है मेल गैमेट्स और दूसरा है फीमेल गैमेट्स। तो हम मेल और फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। तो मेल गैमेट्स को हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। जैसे अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स को हम कभी स्पर्म कहते हैं, इसी मेल गैमेट्स को कभी हम एंथ्राजोइड्स कहते हैं, और इसी मेल गैमेट्स को कभी हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इस मेल गैमेट्स को अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मेल गैमेट्स, है ना, तो मेल गैमेट्स।
तो मेल गैमीट्स की बात करें तो मेल गैमीट्स सिंपल सी बात है, हम जानते हैं मेल गैमीट्स को हम कह सकते हैं, कई नाम दे सकते हैं। इसका पहला नाम आप कह सकते हो, इसको हम स्पर्म कहेंगे। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म कहेंगे, लेकिन किस में कहेंगे? स्पर्म इसको जो है एनिमल्स में कहा जाता है। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में मेल गैमीट्स को स्पर्म कहते हैं, और इस स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होगा, और इसी को हम एंथ्रेजॉइड्स के नाम से भी जान सकते हैं। एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स। तो एंथ्रेजॉइड्स कहाँ पे कहेंगे? तो जो लोअर प्लांट होते हैं, लोअर प्लांट जैसे लाइक दैट एल्गी, ब्रायोफाइटा ना, फंजाई, टेरिडोफाइटा, ये सब लोअर प्लांट्स हैं। तो एल्गी और ब्रायोफाइट जो थैलोफाइट्स हैं, है ना, तो ज्यादातर उसमें जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे आप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें हम कहेंगे मेल गैमीट्स को एंथ्रेजॉइड्स, और इस एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में होता है। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को एनिमल में टेस्टिज कहेंगे, और लोअर प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसी एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट में हम बात करते हैं, तो इसी मेल गैमीट्स का दूसरा नाम पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन, लेकिन पॉलन ग्रेन किस में कहते हैं? तो पॉलन ग्रेन इसको हम कहते हैं हायर प्लांट में। हायर प्लांट इन द सेंस क्या है? कहने का मतलब जिम्नोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है, इसमें मेल गैमीट्स को हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब इसी मेल गैमीट्स का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम हो सकता है। तो एनिमल्स में इसको स्पर्म कहते हैं, लोअर प्लांट पे इसको एंथ्रेजॉइड्स कहते हैं, और हायर प्लांट में इसको पॉलन ग्रेन के नाम से जाना करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस मेल गैमीट्स की, तो आप याद रखेंगे मेल गैमीट्स ये हमेशा, है ना, ज्यादा संख्या में बनते हैं, मेनी इन नंबर होते हैं। मेनी इन नंबर, ये हमेशा ज्यादा संख्या में बनते हैं, और ये मोटाइल होते हैं। ज्यादातर प्लांट में ये मोटाइल होते हैं। ये मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल क्यों होंगे? क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर प्लांट में, कहने का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मेल गैमीट नॉन मोटाइल भी होता है, कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जिनका मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये मेल गैमीट सिंपली हम कह सकते हैं ये हैप्लॉइड भी होते हैं। दीज आर आल्सो हैप्लॉइड, कहने का मतलब ये एन कंडीशन में होते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं दूसरा फीमेल गैमीट्स। तो फीमेल गैमीट्स की बात कर ले, तो फीमेल गैमीट्स इसको भी हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं। इन जनरल हम फीमेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? तो एनिमल्स में अगर हम बात करें, तो एनिमल्स में फीमेल गैमीट्स को ओवा के नाम से जानते हैं, या हम ओवम के नाम से फीमेल गैमीट्स को जानते हैं। लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, लोअर प्लांट्स हैं उसमें इसको हम एग के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एग। और हायर प्लांट की बात करें, तो हायर प्लांट में भी फीमेल गैमीट्स को हम एग के नाम से जानते हैं। कहने मतलब लोअर और हायर दोनों ही प्लांट में इसको एग के नाम से जानते हैं, और एनिमल में इसको हम ओवा या ओवम के नाम से जानते हैं। तो इनकी अगर हम विशेषता देखें, तो ये सिंगल होते हैं, जनरली सिंगल होते हैं, एनिमल में सिंगल होते हैं। तो जो है चाहे प्लांट्स की बात कर लो, तो इनकी संख्या एक होती है, सिंगल होती है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, कहने का मतलब ये फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, कहने का मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता है खुद से, अपने आप से। अच्छा, और हम बात करते हैं, लेकिन ये भी हैप्लॉइड होता है। दीज आर आल्सो हैप्लॉइड, तो कहने का मतलब ये भी एन कंडीशन में होता है। तो हमने सीखा मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स को स्पर्म, एंथ्रेजॉइड या पॉलन ग्रेन कहते हैं। स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस के अंदर। एंथ्रेजॉइड कहाँ बनता है?
एंथ्रीडियम के अंदर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है? एंथर के अंदर। तो सिंपल सी बात है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रेजवाइट्स बनेगा और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। तो ये तो हमने सीख लिया गैमीट्स के बारे में, मतलब गैमीट्स क्या होते हैं और गैमीट्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह प्लांट्स है चाहे वह एनिमल है, उनमें हम सेक्स की बात करेंगे, सेक्सेस की बात करेंगे। तो सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। तो नाउ वी हैव सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सेक्सेस के आधार पर दो तरह के हो सकते हैं। सेक्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। तो पहला है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और दूसरा है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंगल बॉडी में होता है, एक ही इंडिविजुअल में होता है, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें टेस्टीज और ओवरी एक ही में होता है या एक ही बॉडी में होता है, तो आप कह सकते हैं उसको बाइसेक्सुअल। द ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस। कहने का मतलब बोथ सेक्सेस का मतलब टेस्टीज और ओवरी, मतलब मेल सेक्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस। ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स या बोथ सेक्स ऑर्गन। तो बोथ सेक्स ऑर्गन क्या है? जैसे टेस्टीज है ना, टेस्टीज एंड ओवरी दोनों अपोजिट सेक्स ऑर्गन है, एक मेल सेक्स ऑर्गन है और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कहने का मतलब ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो मेल का भी काम करे और फीमेल का भी काम करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। अब आइए सीखते हैं बाइसेक्सुअल को और क्या कहा जा सकता है। अच्छा, हम देखते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड, बाइसेक्सुअल को हम और भी नामों से जान सकते हैं। जैसे हम बाइसेक्सुअल को बाइसेक्सुअल को हम मोनोसियस के नाम से जानते हैं। मोनोसियस। तो यहाँ पे हम मोनोसियस की बात करते हैं। मोनोसियस, मोनो मतलब एक, कहने का मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल भाग ले रहा है, किसी एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही सेक्स है, तो इसलिए इसको कहा गया मोनोसियस। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को हम मोनोसियस कहते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को हम मोनोसियस कहते हैं, या हम इसको हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जान सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द हर्माफ्रोडाइट। तो दिस इज कॉल्ड एज द हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट, तो ये हम हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं केवल लोअर एनिमल्स के लिए। लोअर एनिमल्स, तो लोअर एनिमल्स के लिए हम हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं, और मोनोसियस टर्म जनरली हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। और आप जरा देखिए, बाइसेक्सुअल टर्म जनरली हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो प्लांट्स में हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। एनिमल को अगर हमको देखना है सेक्सेस, तो मोनोसियस या डाइसियस से देखेंगे। और अगर लोअर एनिमल है, छोटे एनिमल हैं, जैसे हाइड्रा देख लें, जैसे टीनिया सोलियम देख लें, जो लोअर एनिमल, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें हम हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करेंगे। ये बहुत जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी को हम होमोथैलिक भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द होमोथैलिक। तो होमोथैलिक टर्म हम केवल फंजाई में यूज करते हैं। अगर कोई फंजाई बाइसेक्सुअल है, अगर कोई फंजाई बाइसेक्सुअल या मोनोसियस है,
तो उसको हम बाइसेक्सुअल या मोनोसियस न कह करके होमोथैलिक के नाम से यूज करते हैं, क्योंकि फंजाई में थैलस होता है उसको और उसका थैलस सिमिलर होता है, तो सेम थैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, इसलिए हम कहते हैं होमोथैलिक। तो फंजाई के लिए टर्म यूज करते हैं होमोथैलिक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं जो है कुकुरबिट्स और कोकोनट। कुकुरबिट्स और कोकोनट ये दो ऐसे प्लांट हैं जो बाइसेक्सुअल या आप कह सकते हैं मोनोशियस हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स में जैसे हम बात कर लेते हैं टीनिया सोलियम जिसको फीता क्रीमी कहते हैं, फीता क्रीम, टीनिया सोलियम। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो केचुआ अर्थवर्म जो होता है ये भी एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो अर्थवर्म इज ए आल्सो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से बहुत सारे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को हमको मिल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिसेक्सुअल। तो व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल? हम लोग यूनिसेक्सुअल पे चर्चा करते हैं। तो यूनिसेक्सुअल की हम लोग बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या है? यूनिसेक्सुअल तो सिंपली हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो बाइसेक्सुअल का जस्ट उल्टा हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का उल्टा यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में हो, एक जो है मेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में हो, मतलब दो बॉडी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। तो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस इन डिफरेंट बॉडी। आप कह सकते हैं जब अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स हो, कहने का मतलब एक बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन हो और दूसरे बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, तो आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल। तो दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल। तो आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो इसको हम जैसे हम मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, और ये दूसरा कोई इंडिविजुअल है, ये दूसरा कोई इंडिविजुअल है। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज फीमेल सेक्स। इसमें क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। कहने का मतलब ये मेल इंडिविजुअल है और ये फीमेल इंडिविजुअल है। तो मेल में मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में है, तो बाइसेक्सुअल। और अगर किसी एक ही में ये दोनों ही हो, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी एक ही इंडिविजुअल में हो, तो वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। तो ये कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब दो पेरेंट्स से यहाँ है। अब जरा हम बात कर लेते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो इसको हम अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डायोसियस। दिस इज कॉल्ड एज द डायोसियस है ना, डायोसियस कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दो इंडिविजुअल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम डायोसियस के नाम से जानेंगे। लेकिन इसको हम फंजाई के केस में हेट्रोथैलिक कहते हैं, हेट्रोथैलिक।
तो हेटेरोथैलिक फंजाई के केस में यूनिसेक्सुअल को ही हम हेटेरोथैलिक कहते हैं। तो हेटेरोथैलिक फंजाई और होमोथैलिक फंजाई, तो होमोथैलिक फंजाई मतलब बाइसेक्सुअल फंजाई और हेटेरोथैलिक फंजाई मतलब यूनिसेक्सुअल फंजाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे प्लांट में डेट पाम की बात कर ले, डेट पाम मतलब खजूर। प्लांट्स में पपाया की बात कर ले, पपाया, पपिस्ते का पौधा पपाया, ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं। यही दो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए। इसके अलावा एनिमल्स में हम एस्कैरिस की बात कर ले, एस्कैरिस है। हम कॉकरोच की बात कर ले, कॉकरोच, कॉकरोच है। हम ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन है। ये सब के सब बाइसेक्सुअल है। तो इस तरह से यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है ये हमको पता चल गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं एक तरीके से, एक ट्रिक से। इसको हम याद रखेंगे बाइसेक्सुअल को, तो बाइसेक्सुअल को याद रखेंगे तो यूनिसेक्सुअल याद हो जाएगा। इसका आप ट्रिक याद रखेंगे, हमारी बहन, बहन हमारी मायावती, बहन हमारी मायावती, मायावती, बहन हमारी मायावती, बहन हमारी मायावती। बहन मतलब बाइसेक्सुअल, हमारी मतलब हर्माफ्रोडाइट, मायावती मतलब मोनोसियस। तो बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस ये एक ही टर्म है। तो इस तरह से हमने सीख लिया यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा अभी प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने केवल गैमेटोजेनेसिस अभी पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन।